हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब भारत में से निकल आया है एक ऐसा खजाना जिसकी वजह से भारत बनने जा रहा है इस दुनिया में सुपर पावर। देखकर पाकिस्तान चीना में मच गया माता। अबे क्या खजाना निकाल रहा है भारत? अबे भाई साहब ये तो मुझे भी नहीं पता आखिर भारत में से कौन सा भाई खजाना निकला है। हाँ वही ना भाई, ये तो वॉच करेंगे जिससे पाकिस्तान की चीजें निकली हैं। भाई वॉच करते हैं। हाँ, भाई साहब ऑन करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने फिर से इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर में विशाल लिथियम भंडार की खोज के बाद, राजस्थान में यूरेनियम के मिलने के बाद अब गुजरात में मिला है एक और दुर्लभ खजाना। ऐसा खजाना जिसकी ताकत ने कभी अमेरिका को सुपर पावर बनाया था, और अब यही खजाना भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। जहां एक ओर दुनिया भारत की कूटनीति की ऊंचाइयों को देख रही है, वहीं दूसरी ओर इस नए खनिज ने हर किसी को चौंका दिया है। चीन, जो इस मामले में हमेशा आगे रहा था, अब भारत के कदमों की धमक से हैरान है। हम जिस रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो है वनेडियम। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात वनेडियम की करेंगे, जो भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। आज हम बात करेंगे उस दुर्लभ खनिज की जो भारत को एक नया इतिहास लिखने का मौका देगा। ये एक ऐसा खजाना है जिसे धरती पर शायद ही कहीं पाया जाता है, और अब ये भारत के पास है। तो ये खनिज है क्या, इसकी ताकत क्या है, और ये भारत को सुपर पावर बनने की राह में कैसे मदद करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज के बाद अब भारत ने अपने खजाने के पन्नों में वैनेडियम को भी जोड़ लिया है। जी हाँ, गुजरात के खंभात की खाड़ी से दुर्लभ और बेहद महत्वपूर्ण वैनेडियम मेटल की खोज की गई है। यह खोज सिर्फ एक खनिज की नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक और सामरिक भविष्य की एक नई दिशा है। वैनेडियम का शुद्ध रूप प्राकृतिक तौर पर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यह 55 अलग अलग खनिजों में मौजूद होता है, और इसका उत्पादन बेहद महंगा और जटिल है। लेकिन दोस्तों, वैनेडियम की अहमियत समझने के लिए इतना जान लीजिए कि यह धातु स्टील को और अधिक मजबूत बनाने, जेट इंजन के हिस्सों, हाई स्पीड फ्रेम्स और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होती है। खंभात की खाड़ी से जो वैनेडियम प्राप्त हुआ है वह टाइटेनोमैग्नेटाइट नामक खनिज में पाया गया है, जो तब बनता है जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा हो जाता है। यह खनिज भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे ऊर्जा भंडारण जैसे वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरियां और रक्षा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात के इस क्षेत्र से वैज्ञानिकों ने 59 सैंपल इकट्ठा किए हैं, और उनकी जांच में पुष्टि हुई है कि खंभात की खाड़ी वैनेडियम के भंडार का केंद्र बन सकता है। नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक यह खोज भारत के खनिज संसाधनों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दोस्तों, वैनेडियम का इस्तेमाल केवल जेट इंजन, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं है। यह धातु ऊर्जा भंडारण और हाईटेक उपकरणों के लिए भी अपरिहार्य है। वैनेडियम स्टील, जो बेहद कठोर और तापमान प्रतिरोधी होता है, रक्षा उपकरणों, पिस्टन रॉड्स और आर्मर प्लेट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अभी तक वैनेडियम के मामले में चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस का दबदबा है। चीन अकेले दुनिया के 57% वैनेडियम का उत्पादन करता है, और उसके पास 9.5 मिलियन टन का अनुमानित भंडार है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने इस दौड़ में कदम रख दिया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज के बाद भारत की खनिज खोजी मुहिम ने एक के बाद एक नए भंडारों का पता लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के 3 जिलों ओडिशा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडारों का पता चला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही सोने के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। अभी तक भारत का सोने का सबसे बड़ा उत्पादन कर्नाटक में होता है, लेकिन इन नए भंडारों की खोज भारत को सोने के निर्यातक देशों की सूची में शामिल कर सकती है। दोस्तों, मोदी सरकार ऐसी नई तकनीकों पर काम कर रही है जो भारत के छिपे हुए खजानों को खोजने और उनका उपयोग करने में मदद करेंगी। यह खोज भारत को आर्थिक
और सामरिक दृष्टि से और भी मजबूत बना सकती है। जमीन के भीतर छिपे खजानों को खोजने की यह मुहिम सिर्फ खनिज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को सुपर पावर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। लिथियम, वैनेडियम और सोने जैसे दुर्लभ खनिज भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोस्तों, यह समय गर्व करने का है, क्योंकि यह सिर्फ खनिजों की खोज नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की कहानी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? आइए भारत के इस ऐतिहासिक सफर को मिलकर देखें। वीडियो को इधर हुई है वीडियो खत्म, आप अंदाजा लगाओ भाई भारत का भविष्य जो है वो ब्राइट है भाई साहब। अबे वही तो गुजरात से वैनेडियम मिला है। अभी पिछले दिनों कश्मीर से भाई साहब कुछ मतलब के ये चीजें निकली थी, फिर अच्छा। राजस्थान से निकली, और अभी भाई साहब में कह रहे हैं सोना भी मिल रहा है भाई। और देख वही ना, और आज गुजरात से हाँ, ये वैनेडियम निकला है। और वैनेडियम हर मुल्क में नहीं है भाई। अबे हाँ, और भाई वैनेडियम बड़े बड़े फाइटर जेट भाई साहब, वो जो मिसाइल, हाँ हाँ, उसमें यूज होता ही। तो सोच, इतनी बड़ी चीज इनको मिल गई है। सोच भारत को वो फ्री में मिला है, उनकी भूमि ने उनको दिया है। ये लो बस, सिर्फ तुम लोग मेहनत करो, बाकी तुम्हें माला माल और सुपर पावर मैं बनाऊंगी। उनकी जमीन ने ये बोला है। अबे कसम से, और तू हो देख, चाइना भाई साहब निकाल रहा था 50-55% हाँ, अपनी धरती से, लेकिन अब उसकी टक्कर में आ गया भारत आएगा। अब भाई साहब भारत चाइना को इस फील्ड में भी पछाड़ के पीछे फेंक और एक बात बताऊं तुझे, भारत ने सिर्फ यहाँ से नहीं निकाला, भारत अब कोशिश करेगा और जगह से भी छाने का, और जगह से भी वैनेडियम निकालेगा। भाई साहब खुराम, अभी मैं तुझे क्या बताऊं, भारत इस तरह पूरे भारत के चप्पे चप्पे की खोज कर रहा है, वहां से एक एक चीज निकाल। तुझे पता है भारत ने इस चीज का एक स्पेशल इदारा बना दिया है। अच्छा, हाँ, वो पूरे भारत में खोज कर रहा है इन सारी चीजों की। और भाई 50-55 सैंपल मिल चुके हैं, इसका मतलब है कि वो 100% है भाई। सैंपल मिलने का मतलब भी यही होता है कि भाई साहब की चीज है, ये चीज है। इस तरह फिर ये हर जगह खोज करेंगे। हो सकता है इंडिया आने वाले कुछ सालों में इस दुनिया का बादशाह बन और जाए। भाई इधर पाकिस्तान में, इधर के हम लोग भीख मांग रहे हैं। भाई साहब हमारे पास $1 बिलियन खाने को नहीं है। इंडिया उधर से हमें तलवे चाटने पड़ते हैं IMF के या चाइना के। अबे वही तो सारा बेड़ा गर्क करके और उधर इंडिया देखो सोने की चिड़िया है ये, और साथ में ये देखो वैनेडियम, और साथ में और भी सोना उनको मिल रहा है यार। ये मोदी जी कर क्या रहे हैं यार, इंडिया को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं? जिस बंदे ने इसके लिए स्पेशल एक इदारा बना दिया हो कि भारत का चप्पा चप्पा खोजो, जो जो मिलता है निकालो, और वो उनकी देखो मेहनत कर रहे हैं और उनकी भूमि दे भी रही है। और हमारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि मोदी चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वाला तुम पाकिस्तानियों से 1000 गुना। और आज देखो ना भारत को कहाँ लेकर जा रहा है भाई। चलो हम उनसे अलग हुए हैं, चलो उन्होंने हमें छोड़ा है या हमने उनसे जुदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज देखो इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान का है। बस हमें अलग होना है, हमें अलग होना है इंडिया से। वही तो बस भीख आज हम भीख मांग रहे हैं और वो सुपर पावर बनने जा रहा है भाई यार। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।